Everybody, so we're back in the office again. अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह उठ के ऑफिस टाइम से. तो have a wonderful day. Keep smiling. Let's start this wonderful day together. जस्ट क्लास ख़त्म करी हमने थुप्टिन भाई की. अभी गोल्ड को देखते हैं. अब ये तो मौत का काफिला भाई बताएंगे. हमारे कल उनके साथ कॉल पे था, क्या बोला था मैंने उनको, ये प्रिसीजन के लिए, सेल जोन्स के लिए अपने. कल मैंने आप लोगों के सामने एनालिसिस बनाया था जो. ओके, गोल्ड इज अगेन ऑन ऑल टाइम हाई. टोक्यो वेंट बुलिश, रिट्रेसमेंट आना चाहिए लंदन में इसका. ये लिक्विडिटी शिफ्टर है, स्कैल्प जोन है, ये डिसाइडर है मेरा कि बेरिश कंटिन्यूशन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा कि नहीं, बिकॉज इम्पल्सिव बाइंग है, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स का एग्जॉशन आ गया. अब यहाँ पे मेरा A+ बाइंग है इन दोनों जोन्स पे. सो आई एम वेटिंग फॉर मार्केट टू करेक्ट इट साइकिल एंड यू नो अबव दिस स्विंग्स मेजर लिक्विडिटी. अब आप देखो 15 मिनट में अगर ये बेरिश इनगल्फिंग बना देगा तो प्राइस विल वेंट डाउन दिस फेयर वैल्यू गैप, रिट्रेस बैक 06. Even actions are like Romeo and Juliet. अभी भी लगा के रखा है. Whatever you are out of charts will reflect on charts. ये आपने नोट्स में लिखा था. ये सारी चीजें मैं फॉलो करता हूँ, इधर लगा के रखी है अपने वॉच में. आज की डेट में भी वो चीज को देख के बोलता हूँ. मेरा ऐसा होता है कि पढ़ने बैठता हूँ कि भाई नहीं होगा. बाय बाय गाइस. गोल्ड में हमारा SL आफ्टर 1 रेशियो कितने के बाद आएगा. सो मेरा SL यहाँ पे 20 पिप्स का था. मैंने ट्रेड होल्ड करी थी 27 पिप्स का एंड मेरा मेजर रिस्क टू रिवॉर्ड कंप्लीट था. 70 पे पा चुके थे. बट आज जो मैं ब्रोकर यूज़ कर रहा था वो सही नहीं था. ठीक है, ये SL तो नहीं था, इस पे तो एंट्री नहीं ली थी मैंने. ये वाला एरिया पे तो ब्रेक इवन पे हटा दिया था एरिया. ये मेरी ट्रेड आज मिस हो गई. इसका लॉजिक सेल का था भाई. ये लास्ट स्विंग लो, लिक्विडिटी ग्रैब, उसके बाद यहाँ पे मेरी सेलिंग थी, ये मिस हो गई. एंट्री लिमिट नहीं ली. तो भाई ब्रोकर जो आप चूज़ करते हो ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंस पड़ता है. अब गोल्ड को जहाँ जाना है जाए, अपना वीकेंड बनाए अपन भाई लोग. अपन करते हैं व्लॉग एडिट और फिर बताते हैं पूरा क्या हुआ प्राइस. भाई एंड ऑफ द ब्लॉग में हमारे चुके 2651 सब्सक्राइबर्स एंड वी हैव सम कमेंट्स अनरिस्पॉन्डेड. देखते हैं उनको. मिटिगेशन ब्रेकर ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है भाई. मिटिगेशन ब्लॉकर ब्लॉक यानी कि जब कोई ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक पे प्राइस आता है, वहाँ से वो रिवर्सल या फिर एक की एस्पेक्ट जो आपने बायस के हिसाब से सोचा है वो प्लान हो, उसे मिटिगेशन कहते हैं. यानी कि अगर सेल का प्लान किया तो सेल आ रहा हो, बाय का प्लान किया तो बाय. रिजेक्शन ब्लॉक यानी अगर बाय का प्लान किया तो सेल आ रहा हो, तो ये इशू होता है. भाई मैं अभी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, बट बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक एंड ऑल सब कर लिया. ICT सीख रहा मैं. मुझे एनालिसिस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. एंट्री के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम सही है, लेकिन 5 मिनट में अच्छी एंट्री बनाने के लिए H4 एंट्री से एनालिसिस करके दिन बताओगे ध्यान जिससे हम अच्छा. ठीक है भाई, आपको बताता हूँ. कैपिटल फंडेड अकाउंट परफॉर्म करेक्ट भाई, परफॉर्म यू आर डूइंग वेल. ठीक है, ये हमारे कमेंट्स हैं. हम थोड़ा सा ट्रेडिंग में आते हैं और आपको बताते हैं एनालिसिस कैसे करने हैं एंड क्या चीज़ें मैंने सीखी और आप लोग कैसे सीख सकते हो मेरी गलतियों से. सो टेक्निकली जैसा आपने पूछा यार एनालिसिस के लिए क्या करना है. अब देखो प्राइस एक्शन है. आज की मेरी एनालिसिस क्या थी, यहाँ से सेलिंग, ये वाली ट्रेड मेरी मिस हुई और एक SL खाया. तो मतलब मैंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, एक SL दे दिया मार्केट को और एक ये चीज़ फॉलो करी. बट अब इशू क्या हुआ यहाँ पे. ठीक है, इस एरिया में मैंने क्या सोच के सेलिंग डाली थी ये बता देता हूँ. पहला बात तो यहाँ पे 1 मिनट का स्ट्रक्चर था जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, उसके हिसाब से मेरा A+ सेटअप था. इस एरिया की स्विंग की लिक्विडिटी ली एंड इस एरिया के लो को मैं टारगेट कर सकता था. ये एक परफेक्ट एरिया था लिक्विडिटी पूल का, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक एरिया है जहाँ पे सम इक्वल विक्स हैं. मैं उस हिसाब से प्राइस एक्शन देखता हूँ, तो उस हिसाब से ट्रेड बनी थी मेरी. एक अच्छी 1:12 आर मिस हुई जस्ट बाय स्लाइड पॉइंट. फिर एक SL. नाउ मैं एंट्रीज़ के लिए भाई वैसे 1 मिनट यूज़ करता हूँ, बट मैं 5 मिनट में धीरे धीरे शिफ्ट हो चुका हूँ. एंड प्राइस एक्शन अभी भी बुलिश है भाई. प्राइस पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा यार, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा. एक की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ था, बट उसने इसको सपोर्ट की तरह एक्ट कर दिया. अब मैं प्राइस एक्शन को देखता हूँ, अगर डेली की कैंडल देखूँ और वीकली की कैंडल देखूँ. ठीक है, डेली कैंडल बुलिश, यानी यहाँ पे डेली फेयर वैल्यू गैप बन चुका है. यहाँ रिट्रेसमेंट आ सकती है मार्केट की 3130 वाले एरिया पे. प्राइस यहाँ पे साइड ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेके गया है. अगर आप ध्यान पे देखोगे ना, यहाँ पे ये पूरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है. क्या है हमारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी. अब इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के अंदर हमें देखना है कि प्राइस एक्शन कैसे परफॉर्म करता है. अगर इस लो को तोड़ा प्राइस ने, तो उसका ब्रेकर यहाँ पे है, यानी कि 175 पे है डायरेक्ट. उसके बाद ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट ले सकता है 45 मिनट्स. और 4 आवर पे अगर आप देखोगे, 4 आवर पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, 131 पे है.
तो प्राइस एक्शन उस एरिया पे वर्क करेगा। तो जनरली इस एरिया को देखो, 15 मिनट और 5 मिनट में अपने कॉन्फ्लेंस बनाओ और एंट्री लो। जैसे मैं एंट्री के लिए लास्ट मिनट कैसे ले रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, मिटिगेशन, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है, इसके विक के ऊपर है। यहाँ के ऊपर अगर ये विक मारता तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, लिक्विडेशन के पूल ले रखे, कलेक्शन ऑर्डर्स, रिट्रेसमेंट फॉर कन्फर्मेशन। यहाँ पे भी देखो इस विक के अराउंड मैं विक्स पे खेलता हूँ भाई लोग, तो मैं आपको विक्स की स्ट्रैटेजी कल बताने वाला हूँ। अब जैसे प्राइस एक्शन है, ठीक है, जिस एरिया को तोड़ेगा तो नेक्स्ट विंड कहाँ बनी हुई है मेरी प्राइस एक्शन की, मैं वो देखूंगा। ये बनी हुई है विंड। जब इन दोनों का क्रॉसओवर आएगा, इट इज एक्टिंग लाइक एज ए में डबल ई में, इन दोनों के क्रॉसओवर के एरिया में जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, इस एरिया से मुझे इंपल्सिव सेलिंग चाहिए, तब मैं प्राइस एक्शन को वेरीफाई कर पाऊंगा। और 1 मिनट में मैं जनरली देखता हूँ बुलिश या बेरिश एनगल्फिंग एंट्रीज के लिए। जैसे अगर एक एरिया है, मेरे को बुलिश एनगल्फिंग मिल गई यहाँ पर, ठीक है, ये बेरिश एनगल्फिंग है, ठीक है, उसके अलावा मेरे को ये बेरिश एनगल्फिंग मिली, बट ये मेरे को पता है प्राइस पॉइंट पे अच्छी नहीं है, यहाँ पे टॉप पे अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कहाँ है अपनी, कहीं है नहीं है ब्रो, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग एक और है, ये है बुलिश एनगल्फिंग लोड हुई यहाँ पे, और देखो इस एरिया पे अभी तक बाइंग टिका हुआ है। फिर बुलिश एनगल्फिंग लोड करी एक और, अभी देखो 15 मिनट और 30 मिनट में बुलिश एनगल्फिंग देखते हैं अपन। देखो ये बुलिश एनगल्फिंग लोड करी, इसी एरिया से प्रॉपर रिजेक्शन दे रखा है। तो यही है भाई प्राइस एक्शन इन भाई। अब हम जा रहे हैं बनारस ऑन द वे, रात को यही तो सरप्राइज चुके बनारस, और अभी हम सोने की ओर प्रस्थान करेंगे। आई होप आपने आज कुछ 2-4 चीज़ें नहीं सीखी होगी इस व्लॉग से, एंड मेरी गलती से कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स लेते रहो। कल गुड न्यूज़ देता है इंस्टेंट फंड रिलेटेड, तो पे आउट्स डन फ्रॉम इंस्टेंट फंड। So then, keep smiling at people. I'll see you in the next one. Bye bye. Good night. Take care.